हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आई एम विक्रांत भारद्वाज, योर फिजिक्स ट्यूटर। और आज हम डिस्कस करेंगे बेटा एनसीईआरटी के न्यूमेरिकल्स, वर्क, पावर एंड एनर्जी। तो ये जो फर्स्ट क्वेश्चन गिवन है एक्सरसाइज में, स्टेटमेंट रीड कीजिए। द साइन ऑफ वर्क डन बाय फोर्स ऑन ए बॉडी इज़ इम्पॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड। ये जो साइन होता है वर्क डन का, इसकी अपनी ही एक सिग्निफिकेंस है बेटा। पॉजिटिव वर्क है, नेगेटिव वर्क है, वो हमने नेचर ऑफ वर्क में डिस्कस किया था। स्टेट केयरफुली इफ़ द फॉलोइंग क्वांटिटीज़ आर पॉजिटिव और नेगेटिव। आपको क्या बताना है बेटा, हमें इस क्वेश्चन में ये बताना है ये जो वर्क डन होगा पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा। फर्स्ट क्वेश्चन 6.1। तो इसमें अलग अलग केस है। फर्स्ट केस में क्या कहा गया, वर्क डन बाय मैन इन लिफ्टिंग ए बकेट आउट ऑफ ए वेल बाय मीन्स ऑफ रोप टाइड टू दी बकेट। ठीक है, वर्क डन निकालना है बाय मैन लिफ्टिंग ए बकेट आउट ऑफ ए वेल बाय मीन्स ऑफ रोप टाइड टू दी बकेट। ठीक, यहाँ पे देखिए, मान लीजिए ये कोई वेल है, ठीक है, और यहाँ पे एक बकेट और ये रोप के साथ टाइड है और इसको मैन लिफ्ट कर रहा है। तो ये जो बकेट है बेटा, जब आपने फोर्स लगाया अपवर्ड डायरेक्शन में और इसकी जो डिस्प्लेसमेंट है वो भी क्या है, अपवर्ड डायरेक्शन में। सिंपल, थीटा 0 डिग्री। हमने बकेट पे जो फोर्स लगाया, ऊपर लगाया वेल से बाहर, कुएं से बाहर निकालने के लिए, और बकेट भी अपवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रही है, वर्टिकल डायरेक्शन में। थीटा इज इक्वल टू 0। अगर थीटा 0 है तो वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, एफ एस कोस 0। और कोस 0 डिग्री की वैल्यू आपको आनी चाहिए, कितनी होती है, 1। कोस 0 1। तो यहाँ पे जो वर्क डन आएगा वो पॉजिटिव वर्क डन आएगा। कैसा वर्क डन आएगा, पॉजिटिव। आंसर। सेकंड केस में क्या कहा गया, वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स इन द अबव केस। ये जो केस है बेटा, इसी में आपको वर्क डन निकालना है, पर इस बार जो वर्क डन निकालना है वो ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से निकालना है। अच्छा ये बताइए, ये तो हमारा अप्लाइड फोर्स था। ग्रेविटेशनल फोर्स, अर्थ इस पर डाउनवर्ड फोर्स लगाएगी, अर्थ नीचे फोर्स लगा रही है और बकेट फिर भी ऊपर जा रही है। तो यहाँ पे सेकंड केस में वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स सेम फॉर्मूला बेटा, एफ जी आ जाएगा बस ग्रेविटेशनल फोर्स का, डॉट एस। पर थीटा की वैल्यू क्या होगी इस पर्टिकुलर केस में, थीटा 180 डिग्री। आप देख सकते हैं फोर्स डाउनवर्ड लग रहा है, बकेट अपवर्ड जा रही है, थीटा 180 डिग्री। तो वर्क डन कितना होगा, एफ जी एस कोस 180। कोस 180 डिग्री कितना होता है, कोस 180 डिग्री होता है बेटा -1। तो यहाँ पे जो वर्क डन आएगा वो नेगेटिव वर्क डन आएगा। कैसा वर्क डन आएगा, नेगेटिव वर्क डन। रीड करो बेटा थर्ड, इसमें सी में क्या गिवन है, वर्क डन बाय फ्रिक्शन। फ्रिक्शन की वजह से वर्क डन निकालना है एक बॉडी पे, स्लाइडिंग डाउन एन इंक्लाइंड प्लेन। वर्क डन बाय फ्रिक्शन ऑन ए बॉडी स्लाइडिंग डाउन ऑन ए इंक्लाइंड प्लेन। फॉर एग्जांपल ये कोई प्लेन है आपका और ये कोई बॉडी है, इंक्लाइंड प्लेन है, ये बॉडी है। वर्क डन बाय फ्रिक्शन स्लाइडिंग डाउन, बॉडी नीचे जा रही है, स्लाइडिंग डाउन ऑन ए इंक्लाइंड प्लेन। बॉडी नीचे जा रही है मीन्स फोर्स इधर अप्लाइड, डिस्प्लेसमेंट इधर, और आपको वर्क निकालना है मोशन के अपोजिट। क्या लगता है, फ्रिक्शन। अपोजिट टू द मोशन क्या है, फ्रिक्शन। और हमें जो वर्क डन निकालना है, अलग अलग दो तरीके बनते हैं बेटा। अगर मैं कहूँ अप्लाइड फोर्स की वजह से वर्क डन निकालो, वो पॉजिटिव। पर इस पर्टिकुलर केस में क्या पूछा गया है हमसे, सी पार्ट में, वर्क डन बाय फ्रिक्शन। तो फ्रिक्शन फोर्स इज दिस डायरेक्शन, फ्रिक्शन फोर्स इन दिस डायरेक्शन, डिस्प्लेसमेंट इधर। अगेन थीटा कितना बेटा, 180। थीटा 180 और कोस 180 कितना होता है, -1। तो ये जो वर्क डन होगा ये इस बार अगेन क्या आएगा, एफ एस और कोस 180 माइनस मीन्स नेगेटिव वर्क डन आएगा। क्या आएगा, नेगेटिव वर्क डन। सी पार्ट का आंसर। इसके बाद डी पार्ट को रीड कीजिए, क्या गिवन है, वर्क डन बाय एन अप्लाइड फोर्स। वर्क डन बाय एन अप्लाइड फोर्स, डी पार्ट में देखिए,
वर्क डन बाय एन अप्लाइड फोर्स ऑन ए बॉडी मूविंग ऑन ए रफ हॉरिजेंटल प्लेन विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी। ये कोई हॉरिजेंटल प्लेन है, इस पे बॉडी मूव कर रही है, ठीक है, मान लीजिए इस डायरेक्शन में मूव कर रही है, तो फोर्स भी इधर लगा, बॉडी भी इधर मूव कर रही है। फिर से स्टेटमेंट को अच्छे से रीड कीजिए। वर्क डन बाय अप्लाइड फोर्स की वजह से वर्क डन निकालना है, बॉडी मूव कर रही है ऑन ए रफ हॉरिजेंटल प्लेन विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी। तो ये जो फोर्स है बेटा अप्लाइड फोर्स है। कौन सा फोर्स है? अप्लाइड फोर्स। इसकी वजह से हमें वर्क डन निकालना है, तो थीटा कितना? 0। तो यहाँ पे अगेन एफ डॉट एस, एफ एस कोस 0 1 पॉजिटिव मीन्स वर्क डन क्या होगा? हमें जस्ट ये बताना है पॉजिटिव है या नेगेटिव। और फर्स्ट क्वेश्चन लास्ट पार्ट, ई पार्ट, इसमें आपको कैलकुलेट करना है वर्क डन बाय रेजिस्टिव फोर्स ऑन एयर। जो एयर रेजिस्टिव फोर्स लगा रही है, रेजिस्टिव फोर्स की वजह से, एयर के रेजिस्टिव फोर्स की वजह से वर्क डन निकालना है ऑन ए वाइब्रेटिंग पेंडुलम इन बिगनिंग इट टू रेस्ट, ब्रिंगिंग इट टू रेस्ट। ठीक है बेटा, जैसे पेंडुलम बेटा आप सभी ने देखा है, इस तरह से ये पेंडुलम है, मीन पोजीशन, ये आपका क्या करता है? ओसिलेट करता है एक्सट्रीम। तो यहाँ पे जब पेंडुलम इधर मूव कर रहा है इन दिस डायरेक्शन बिगनिंग फ्रॉम रेस्ट, तो इसको फ्रिक्शन फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में करेगा, डिस्प्लेसमेंट इधर, और फ्रिक्शनल फोर्स एयर का जो रेजिस्टिव फोर्स है, एयर रेजिस्टेंस, वो अपोज कर रहा है मोशन को। तो थीटा कितना होगा बेटा? अगेन थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री। फिर से रीड कीजिए क्वेश्चन को, क्या कहा गया? वर्क डन बाय रेजिस्टिव फोर्स। रेजिस्टिव फोर्स का मतलब क्या है? अपोज कर रहा है मोशन को। बॉडी इधर जा रही है, रेस्ट में शुरू होकर फॉर एग्जांपल इधर जा रही है, तो जो फोर्स होगा वो उसको रजिस्ट करेगा इन दिस डायरेक्शन। बॉडी इधर जा रही है, थीटा 180 डिग्री, और 180 डिग्री का मतलब फोर्स क्या आएगा? एफ डॉट एस। वर्क क्या आएगा? फोर्स -1, नेगेटिव वर्क डन आएगा। फर्स्ट का ई पार्ट आंसर इज नेगेटिव। तो इस टाइप से बेटा आपको जज करना है, जिस डायरेक्शन में फोर्स है, जिसकी वजह से वर्क डन निकालना है, वो फोर्स कंसीडर करना है, और डिस्प्लेसमेंट क्या उसकी डायरेक्शन में है या उसके अपोजिट है। पॉजिटिव और नेगेटिव इसमें हमें बताना था। फर्स्ट क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन रीड कीजिए, क्वेश्चन नंबर 2। यहाँ पे क्या गिवन है बेटा? ए बॉडी ऑफ मास 2 kg इनिशियली एट रेस्ट। मास गिवन है बॉडी का 2 kg, इनिशियली एट रेस्ट मीन्स यू कितना है? 0। मूव्स अंडर द एक्शन ऑफ एन अप्लाइड हॉरिजेंटल फोर्स। ये बॉडी मूव करती है, मान लीजिए ये फोर्स लगा, अप्लाइड फोर्स 7 न्यूटन। इस बॉडी पे कितना फोर्स लगा? मूव्स अंडर द एक्शन ऑफ एन अप्लाइड हॉरिजेंटल फोर्स, अप्लाइड फोर्स है, अप्लाइड 7 न्यूटन ऑन ए टेबल विद कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन म्यू के। काइनेटिक फ्रिक्शन की वैल्यू कितनी है बेटा? 0.1। फ्रिक्शन किस डायरेक्शन में लगेगा? अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा। कंप्यूट फर्स्ट वन। आपको क्या निकालना है इसमें? फर्स्ट पार्ट में निकालना है आपको, ए पार्ट में 1 by 1 डिस्कस करते हैं। वर्क डन बाय अप्लाइड फोर्स इन 10 सेकेंड। वर्क डन बाय अप्लाइड फोर्स इन 10 सेकेंड। तो यहाँ पे बेटा जो 10 सेकेंड्स में आपको वर्क डन निकालना है, कितने सेकेंड्स में वर्क डन निकालना है? 10 सेकेंड्स में वर्क डन निकालना है। वर्क डन इन 10 सेकेंड। कौन से फोर्स की वजह से निकालना है? इसमें क्या पूछा है? अप्लाइड फोर्स की वजह से। इन 10 सेकेंड बाय अप्लाइड फोर्स। तो वर्क निकालने का क्या फॉर्मूला है बेटा? वर्क, बॉडी पे फोर्स लगा है, बॉडी मूव कर रही है, ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या निकालेंगे? एफ डॉट एस। थीटा तो 0 डिग्री है, तो एफ एस हो जाएगा सीधा। एफ एस मीन्स अगर आपको डिस्प्लेसमेंट पता चल जाए कि विद इन 10 सेकेंड इसने हाउ मच डिस्टेंस इज कवर्ड बाय द बॉडी ड्यू टू दिस अप्लाइड फोर्स, ठीक है, तो हम वर्क डन कैलकुलेट कर सकते हैं। तो इस केस के लिए क्या करेंगे बेटा? पहले तो एक्सेलरेशन निकालिए। अप्लाइड फोर्स गिवन है, मास गिवन है, एक्सेलरेशन लेट अस कंसीडर A1।
एक्सेलरेशन की वैल्यू फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन है, तो एक्सेलरेशन क्या आ जाएगा, फोर्स अपॉन मास। फोर्स कितना 7, मास कितना 2, तो इतने मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। 7/2 मीन्स 3.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये एक्सेलरेशन लग रहा है बॉडी पे। और यहाँ पे जो फ्रिक्शनल फोर्स लग रहा है बेटा F, ये किसके इक्वल होता है, फ्रिक्शनल फोर्स को स्मॉल f से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, म्यू r। किसके इक्वल होता है, म्यू r। म्यू की वैल्यू गिवन है, r मीन्स mg, r मीन्स mg। म्यू कितना 0.1, मास 2 kg, और ग्रेविटी की वैल्यू भी हम 10 कंसीडर कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए इस डेसिमल से 0.1 इंटू 10 ये आ जाएगा 2 न्यूटन आ जाएगा। फ्रिक्शनल फोर्स कितना आ जाएगा, 2 न्यूटन, ठीक है। अब ये फ्रिक्शन क्या करेगा, क्या इस बॉडी को एक्सेलरेट करेगा या रिटार्ड करेगा, रिटार्डेशन। तो यहाँ से हम रिटार्डेशन की वैल्यू निकालेंगे बेटा। नेगेटिव एक्सेलरेशन इज नोन एज रिटार्डेशन। ये फ्रिक्शन क्या करेगा, इसको रिटार्ड करेगा। तो यहाँ से इसी फॉर्मूले के अकॉर्डिंग ये जो एक्सेलरेशन आया A2 मीन्स रिटार्डेशन, कितना, फोर्स 2 न्यूटन डिवाइड बाय मास 2 न्यूटन। तो ये 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का क्या आ गया, या तो इसको रिटार्डेशन बोलिए या नेगेटिव एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन की टर्म में बात करूँगा तो -1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, या फिर वर्ड रिटार्डेशन लिखिए। अब बॉडी के दो फोर्स एक्ट कर रहे हैं। इस बॉडी की वजह से इन दिस डायरेक्शन 3.5, इस फोर्स की वजह से बॉडी इन दिस डायरेक्शन एक्सेलरेशन कितना है, -1। तो नेट एक्सेलरेशन टोटल, अब 2 एक्सेलरेशन बेटा बॉडी पे एक्ट कर रहे हैं, एक इधर और एक इधर, ठीक है। तो या तो हम प्रॉपर साइन के साथ इनको ऐड कर देते हैं, तो 3.5 माइनस 1, 3.5 माइनस 1 ये कितना आ जाएगा 2.5, और यू से 5/2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये हमारा एक्सेलरेशन आ गया, फाइनल एक्सेलरेशन एक्टिंग ऑन द बॉडी। अब ये एक्सेलरेशन है और हमें निकालना क्या है, हमें तो डिस्प्लेसमेंट s निकालना है। तो s कैसे निकालेंगे, ut प्लस हाफ at²। u कितना 0, एक हमने कैलकुलेट कर लिया 1/2 एक्सेलरेशन 5/2, टाइम गिवन था 10 का स्क्वायर, 2 बार लिख लिया बेटा। तो ये हो जाएगा 2 से ये कैंसिल 5, 2 से ये कैंसिल 5, 5 25 इंटू 5 125। डिस्प्लेसमेंट एस आया है मीटर, यूनिट क्या होगी मीटर। तो क्या अब आप वर्क डन निकाल सकते हैं, यस। अब वर्क डन क्या होगा बॉडी पे, अप्लाइड फोर्स की वजह से, किसकी वजह से, अप्लाइड फोर्स की वजह से। तो यहाँ पे फोर्स 7, डिस्प्लेसमेंट 125, दिस इज द आंसर, ठीक है। कैलकुलेट कर लेंगे हम फर्स्ट। सेकंड बी पार्ट में इसके क्या पूछा गया है बेटा आपसे, इसमें पूछा है वर्क डन बाय फ्रिक्शन बताना है। वर्क डन बाय फ्रिक्शन, ये अप्लाइड फोर्स था, नाउ वर्क डन बाय फ्रिक्शन। तो इसमें क्या प्रॉब्लम है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। वर्क डन बाय फ्रिक्शन, फ्रिक्शनल फोर्स हम कैलकुलेट कर चुके हैं ऑलरेडी 2 न्यूटन। तो यहाँ पे फोर्स की वैल्यू कितनी आएगी 2 न्यूटन, और डिस्प्लेसमेंट कितना 125, तो 250, और वर्क है, सॉरी वर्क है, यूनिट क्या होगी बेटा जूल, वर्क है यूनिट क्या होगी जूल। तो ये इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। कितना आंसर आ जाएगा 250 जूल, और पहले का आंसर हम कैलकुलेट कर लेंगे। पर ये जो फ्रिक्शनल का फोर्स है, ठीक है, ये नेगेटिव वर्क डन करेगा बेटा, क्योंकि डायरेक्शन क्या है, बॉडी उधर जा रही है, ये इधर जा रही है, ठीक है। तो ये माइनस का आएगा Fs cos 180, cos 180 मतलब -1, माइनस लगेगा, ये प्लस का आएगा, ठीक है। और इसके बाद थर्ड केस में क्या पूछा गया हमसे, वर्क डन बाय नेट फोर्स। थर्ड केस में क्या पूछा गया, वर्क डन बाय नेट फोर्स ऑन ए बॉडी इन 10 सेकेंड, ऑन ए बॉडी इन 10 सेकेंड्स। तो यहाँ पे नेट फोर्स की वजह से वर्क डन हमें फाइंड आउट करना है। तो इसके दो तरीके हो सकते हैं बेटा, या तो दोनों वर्क को जोड़ दो, नेट वर्क आ जाएगा, या फिर क्या करेंगे हम, वर्क डन बाय नेट फोर्स इन 10 सेकेंड्स निकालना है।
अप्लाइड फोर्स कहाँ, अप्लाइड फोर्स से निकाल दिया। फ्रिक्शनल फोर्स कहाँ, फ्रिक्शनल फोर्स से। नेट फोर्स से वर्क डन निकालना है, नेट फोर्स। तो नेट फोर्स है कितना, 7 न्यूटन इधर, 7 न्यूटन इधर, और फ्रिक्शनल फोर्स इधर लग रहा है, ये कितना है 2 न्यूटन। तो नेट फोर्स कितना 5 न्यूटन। तो नेट फोर्स कितना है, एफ नेट 5 न्यूटन। किस डायरेक्शन में बेटा, इस डायरेक्शन में। बॉडी किधर जा रही है, इधर जा रही है। थीटा कितना बनेगा 0, थीटा कितना बनेगा 0 डिग्री। तो ये जो वर्क डन होगा 5 इंटू 125, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट तो 10 सेकेंड में इतना ही किया है, ठीक है। और कोस 0 1, तो ये कितना आ जाएगा आपका, 5 से कर लीजिए 625 जूल। कितना आंसर आ जाएगा 625 जूल। और इसका एक केस और है, लास्ट केस, उसमें क्या पूछा गया, चेंज इन द काइनेटिक एनर्जी ऑफ बॉडी इन 10 सेकेंड। चेंज इन द काइनेटिक एनर्जी ऑफ बॉडी इन 10 सेकेंड्स। ठीक है, ये कर लिया बेटा नोट, इसे हटा देते हैं हम। डी पार्ट में पूछा गया कितना चेंज हुआ काइनेटिक एनर्जी में। चेंज इन काइनेटिक एनर्जी ऑफ बॉडी इन 10 सेकेंड। ऑब्वियस ही बात है, केस तो आपको क्लियर है। जैसे कि यहाँ पे क्या है, बॉडी स्टार्टिंग में रेस्ट में है, उस पर 2 फोर्स लगे, अप्लाइड फोर्स, फ्रिक्शनल फोर्स। नेट फोर्स लगा कुछ, कितना 5 न्यूटन। तो नेट फोर्स की वजह से उसकी स्पीड बढ़ेगी बेटा, 0 से 1 2 3 4 5 जितनी भी होगी बढ़ेगी, फाइनल वेलोसिटी आ जाएगी। तो फाइनल वेलोसिटी आएगी तो फाइनल काइनेटिक एनर्जी, और इनिशियल काइनेटिक एनर्जी क्या है 0। वाई 0, बिकॉज बॉडी क्या थी स्टार्टिंग में रेस्ट। तो चेंज बताना है, तो चेंज के लिए हमें एक तो v चाहिएगा, फाइनल वेलोसिटी। क्या चाहिएगा v, फाइनल वेलोसिटी v नो डेट u कितना है, इनिशियल वेलोसिटी 0। v नो डेट u कितना है 0। तो इस कंडीशन में हम क्या करेंगे, फाइनल वेलोसिटी निकालने का क्या फॉर्मूला है बेटा, v इज इक्वल टू u प्लस at, u 0। तो v कैसे आएगा, एक्सेलरेशन, बॉडी में एक्सेलरेशन, और टाइम कितना है 10। नेट एक्सेलरेशन कितना हुआ था यहाँ पे हमने फाइंड आउट किया था 5/2, 5/2, 2 से ये कैंसिल, 525, कितनी स्पीड आई 25 मीटर पर सेकेंड v। तो ये v आ गया, तो फाइनल काइनेटिक एनर्जी निकाल सकते हैं आप। सभी को फॉर्मूला क्लियर है, हाफ mv²। हाफ मास कितना है बॉडी का 2 kg, मास कितना था 2 kg, और वेलोसिटी कितनी है 25, वेलोसिटी कितनी है 25 का स्क्वायर, 2 से 2 कैंसिल, ये आ जाएगा बेटा 25 इंटू 25, ये आपकी मल्टीप्लाई कर लेंगे इसको हम 625। काइनेटिक एनर्जी है जूल। ये हमारी फाइनल काइनेटिक एनर्जी। तो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी क्या होगी 0। तो चेंज कितना हुआ, सारे का सारा चेंज हुआ। तो जो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी पूछा इन्होंने, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, वही तो वर्क डन है। तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी कितना आएगा, फाइनल काइनेटिक एनर्जी फाइनल माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। तो ये 625 माइनस 0, तो ये 625 जूल। सारे का सारा जो फाइनल काइनेटिक एनर्जी है वो क्या है बेटा, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। तो यहाँ पे हमने ये सेकंड क्वेश्चन डिस्कस किया, नोट डाउन। थर्ड क्वेश्चन डिस्कस करते हैं बेटा, एक्सरसाइज का थर्ड क्वेश्चन 6.3। क्या गिवन है इसमें, एग्जाम्पल्स गिवन इन फिगर 6.11, एग्जाम्पल ऑफ सम पोटेंशियल एनर्जी फंक्शन in one dimension. Total energy of the particle is indicated by cross on the ordinate axis. In each case specify the reason if any. कोई ऐसा रीज़न बताना बेटा in which particle cannot be found for the given energy. कोई ऐसा रीज़न बनाना है, डिफरेंट ग्राफ्स गिवन है किसके बीच में, x और vx पोटेंशियल एनर्जी और डिस्टेंस के बीच में, जिसमें कि पॉइंट पार्टिकल आपका एग्जिस्ट नहीं करेगा। ठीक है बेटा, पहले यही कर लेते हैं इतना, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे मैं ग्राफ की शेप बनाता हूँ उसके बाद डिस्कस करते हैं। तो फर्स्ट जो ग्राफ गिवन है वो इस टाइप से गिवन है, x vx a
यहाँ पे वी नॉट इसके उसमें बराबर, और ये ई एनर्जी, एनर्जी के ऊपर क्या लगा दिया, क्रॉस लगा दिया बेटा। ठीक है जी, वी एक्स इज इक्वल टू, सेकेंड जो ग्राफ गिवन है अगेन एक्स वी एक्स, यहाँ एनर्जी दी गिवन है और ग्राफ की जो शेप है इस टाइप से शेप गिवन है। दिस इज वी नॉट, दिस इज वी नॉट, दिस इज ई, ए बी सी डी, ये कुछ पॉइंट्स गिवन है, राइट। थर्ड ग्राफ की शेप जो गिवन है वो आपकी दिस इज एक्स वी एक्स, और यहाँ पे ग्राफ इस टाइप से गिवन है, पॉइंट ए बी, दिस इज वी नॉट, और यहाँ पे ई एनर्जी गिवन है। एंड लास्ट जो फोर्थ ग्राफ है बेटा वो गिवन है आपका लाइक दिस, ये पॉइंट ए बाई टू, बी बाई टू, माइनस ए बाई टू, माइनस बी बाई टू, वी नॉट, एंड दिस इज द एनर्जी ई। ठीक है, ये एनर्जी की लाइन दिखा रखी है और यहाँ दिखा रखा है माइनस वी वन इस पॉइंट में। चलिए बेटा डिस्कस करते हैं, ये 4 डायग्राम गिवन है, आपको क्या बताना है इसमें कि कौन सा रीज़न है जिसमें हमारा पार्टिकल एग्जिस्ट नहीं करेगा, पार्टिकल एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो बेसिक तो क्या है बेटा, जो टोटल एनर्जी होती है, टोटल एनर्जी ई, वो किस किस का सम होती है, पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी। ये जनरल फॉर्मूला हमने पढ़ा था टोटल एनर्जी या मैकेनिकल एनर्जी ऑफ कंजर्वेशन में। तो यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, टोटल एनर्जी माइनस पोटेंशियल एनर्जी। टोटल एनर्जी तो बेटा हमेशा ग्रेटर होगी, तो ये वैल्यू कभी भी आपकी नेगेटिव नहीं आ सकती, ऑलवेज पॉजिटिव। सो काइनेटिक एनर्जी कभी भी नेगेटिव नहीं आ सकती। आपको क्या बताना है इसमें, आपको बताना है वेयर द पार्टिकल कैन नॉट बी फाउंड इन फॉर द गिवन एनर्जी। कोई ऐसा रीज़न बताना है जहाँ पे पार्टिकल फाउंड नहीं कर रहा, मीन्स वो रीज़न बताना है जहाँ पे काइनेटिक एनर्जी क्या हो, नेगेटिव हो। काइनेटिक एनर्जी क्या हो, नेगेटिव हो। काइनेटिक एनर्जी नेगेटिव कब होगी, जब ई लेस होगा और पोटेंशियल एनर्जी ज़्यादा होगी। ये पोटेंशियल एनर्जी को शो कर रहा है, ये काइनेटिक एनर्जी को शो कर रहा है। तो इस रीजन में देखिए, इस रीजन में यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी ज़्यादा है पूरे रीजन में, और काइनेटिक एनर्जी क्या है इसके लिए, कम है। तो एक तो ये रीजन हो जाएगा, मीन्स x इज़ ग्रेटर देन ए। ये जो रीजन होगा x इज़ ग्रेटर देन ए, इस रीजन में आपकी जो पोटेंशियल एनर्जी ग्रेटर है देन टोटल एनर्जी, तो इस रीजन में पार्टिकल एग्जिस्ट नहीं करेगा। ये जो रीजन है मैं शेडिड करके दिखाता हूँ, इस रीजन में जस्ट इतना ही आपको चेक करना है कि वो रीज़न फाइंड आउट करना है जहाँ पे पार्टिकल एग्जिस्ट नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा, पोटेंशियल एनर्जी ज़्यादा, काइनेटिक टोटल एनर्जी कम। पोटेंशियल एनर्जी ज़्यादा, टोटल एनर्जी कम। इसमें देखो बेटा, ढूंढो वो रीज़न, कोई ऐसा रीज़न जहाँ पे पार्टिकल एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो ये जो ई है, ई तो सारे में ही कम है, टोटल एनर्जी ई तो सभी रीजन्स के लिए कम है, ठीक है ना। तो पार्टिकल एग्जिस्ट ही नहीं करेगा इस पूरे रीजन में, कहीं भी एग्जिस्ट नहीं करेगा। ओरिजिन भी शो कर रखा है इन्होंने, नहीं कर रखा, तो पार्टिकल क्या होगा, शो ही नहीं करेगा। जैसे ही x की वैल्यू लेस देन a एंड x इज ग्रेटर देन b, x इज लेस देन a एंड x इज ग्रेटर देन b, इस रीजन के लिए, ठीक है। और इसमें पूरे रीजन में पार्टिकल शो एग्जिस्ट नहीं करेगा। इसमें क्या होगा बेटा, अब देखिए यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी ज़्यादा है, किस रीजन में ज़्यादा है, इस रीजन में,
और इसमें पोटेंशियल एनर्जी इस रीजन में ज़्यादा है। तो अगर x की वैल्यू a से लेस है और x की वैल्यू b से मोर देन b, x इज़ ग्रेटर देन b, तो भी पार्टिकल एग्जिस्ट नहीं करेगा। ये वाला जो रीजन है इसमें पार्टिकल एग्जिस्ट नहीं करेगा। इज इट क्लियर? पार्टिकल एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो पार्टिकल कहाँ एग्जिस्ट करेगा? इस रीजन में कर सकता है। इस पार्ट में देखिए, ये जो पार्ट है आपका, इस पार्ट में इसमें हम कैसे शो करेंगे बेटा इसको? कहीं ऐसा रीजन दिख रहा है आपको इस पार्ट में कि पार्टिकल एग्जिस्ट करे? कहीं नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि एवरी पॉइंट पे, एवरी रीजन, ए रीजन में 0 से ए के बीच में पोटेंशियल एनर्जी ज़्यादा, ए से बी में पोटेंशियल एनर्जी ज़्यादा, बी से सी में पोटेंशियल एनर्जी ज़्यादा, सी से डी पोटेंशियल एनर्जी ज़्यादा। तो पार्टिकल कैन नॉट एग्जिस्ट एनीवेयर। पार्टिकल्स कैन नॉट एग्जिस्ट एनीवेयर। ये जो शेडेड पोर्शन है इसमें पार्टिकल एग्जिस्ट नहीं करेगा। इस रीजन में सोच के बताओ, टेक योर प्रॉपर टाइम। देखिए ये ग्राफ है, ये एनर्जी है, तो ये एनर्जी है। अगर मैं ये रीजन में देखता हूँ तो पोटेंशियल एनर्जी ज़्यादा है। कहाँ तक? इस पॉइंट तक। इसके बाद क्या होगी? पोटेंशियल एनर्जी कम होगी। तो पार्टिकल कहाँ एग्जिस्ट नहीं करेगा? ये जो रीजन है इसमें एग्जिस्ट नहीं करेगा। फिर से देखिए, ये पोटेंशियल एनर्जी को शो कर रहा है बेटा। ये लाइन किसको शो कर रही है? पोटेंशियल एनर्जी को। तो यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी ज़्यादा नहीं शो करेगा, पोटेंशियल एनर्जी ज़्यादा, ए तक पार्टिकल शो नहीं करेगा। उसके बाद करेगा -a1 -a/2 -b/2 के बीच में पार्टिकल एग्जिस्ट करेगा। इधर देखना, इस साइड क्या होता है, यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी ग्रेटर है, यहाँ पे भी ग्रेटर है, यहाँ पे भी ग्रेटर है, यहाँ तक पोटेंशियल एनर्जी ग्रेटर है। तो इस रीजन में भी पार्टिकल शो एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो पार्टिकल कहाँ एग्जिस्ट नहीं कर रहा? पार्टिकल इन जो शेडेड पोर्शन है इसमें एग्जिस्ट नहीं कर रहा। ठीक है, -a/2। और ये जो रीजन है आपका, ये वाला जो पार्टिकल है, ये वाला पॉइंट दे रखा है बेटा -b/2। देखिए एक बार बुक में फिर से ग्राफ, -a/2। ओके, ये -a/2 ये पॉइंट है, ये वाला, और ये पॉइंट क्या है? -b/2। a/2 ये वाला पॉइंट है और b/2 ये वाला पॉइंट है। तो इन दोनों स्पेस के बीच में पार्टिकल एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो अगर x की वैल्यू, इधर से लिख रहा हूँ, अगर x की वैल्यू ग्रेटर देन a/2 है तो पार्टिकल एग्जिस्ट नहीं करेगा, और x की वैल्यू लेस देन b/2 है तो भी पार्टिकल एग्जिस्ट नहीं करेगा। इस चीज़ को लिखा। इसको कैसे लिखेंगे आप? ये x एक्सिस है हमारी, ठीक है। तो x की वैल्यू किससे ज़्यादा होगी? -a/2 से ग्रेटर। x इज़ ग्रेटर देन -a/2 एंड लेस देन -b/2, तो भी पार्टिकल एग्जिस्ट नहीं करेगा। इस टाइप से बेटा हमने 4 डायग्राम बनाए और उसमें वो रीजन दिखाना है जहाँ पे पार्टिकल एग्जिस्ट नहीं करेगा। मेन लॉजिक क्या है? दिस इज़ द मेन लॉजिक। नोट डाउन करो बेटा।